ओके, सो इस क्वेश्चन में करना क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। उसने बोला है कि देयर आर 4 वैल्यूज जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इन द क्वेश्चन इन बोल्ड ईदर वन और नो वैल्यू कैन बी इनकरेक्ट, ठीक है। मतलब क्या, ये जो आपके पास ए बी सी डी वैल्यूज दी हुई है ना, इनमें से या तो कोई एक गलत होगी या फिर सारी की सारी सही होंगी, ठीक है। उसने क्या बोला है कि हमें कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू जो कि इनकरेक्ट है और उसका रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी ये 4 वैल्यूज हैं। अब आप ऑप्शंस में जाएंगे ना, तो ऑप्शंस में उसने क्या करा हुआ है, करेक्ट वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू करिए। ऑप्शंस के थ्रू का मतलब क्या है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ, मतलब क्या है कि बी की वैल्यू को आपको 1540 रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो आपके पास वैल्यू है ए सी और डी वो करेक्ट होंगी, इजंट इट। तो आपको बस चेक ये किस तरीके से करना है, जो भी ऑप्शंस दिए हो ना उनके थ्रू आप चेक करते हुए चलिए। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर करते हैं इसको, तो देखते हैं कि किस तरीके से आंसर आएगा। देखिए जैसे कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 4:5, मतलब ये अगर 5K है तो ये आपके पास 4K होगा, ठीक है। उसके बाद द हाइट ऑफ द कोन इज ए, ठीक है। आपके पास एक कोन है, ठीक है, जिसकी जो हाइट दी हुई है ना वो 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या ए सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है। मतलब क्या, ये जो आपके पास हाइट है, लेट अस सपोज इसको बोल देते हैं एच कोन, ठीक है। ये आपके पास 5K से 6 ज्यादा है, ठीक। आगे वो क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ द कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। जो आपके पास रेडियस है कोन की वो हाफ है किससे, जो रेडियस है सिलेंडर की, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का वो आपके पास बी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। टी एस है आपके पास जो दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो आपके पास 1100 मतलब बी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। आपके पास ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की, मतलब क्या 4K जो आपके पास है, ठीक है। ये कितना 4 सेंटीमीटर्स, मतलब क्या सी वैल्यू ज्यादा है किससे, जो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, अच्छा देखो अब आपके पास पेरीमीटर दे दिया इसका, ठीक है। पेरीमीटर कितना 108 दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 9K इंटू 2 इक्वल्स टू 108K हो जाएगा। मतलब K की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर K की वैल्यू 6 आ गई तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी, 24 हो गई। और यहाँ पर आपके पास इसकी लेंथ कितनी होगी, वो 30 हो गई, ठीक है। आगे उसने ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इतना, ठीक है। जो वॉल्यूम दिया हुआ है कोन का वो आपके पास 462 या फिर हम डी बोल सकते हैं, ठीक है। उसने वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर वो इंटीजर्स में, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकती, इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है, ठीक। तो अब इसको करेंगे कैसे, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो उसने बी की वैल्यू को चेंज करा है। इसका मतलब बाकी की जो आपके पास वैल्यू है ए सी और डी वो जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है वही होंगी, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास जो लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की वो हम जानते हैं 30 है, जो ब्रेथ दी हुई है रेक्टेंगल की वो हम जानते हैं 24 है। तो इसी तरीके से जो हाइट होगी कोन की वो आपके पास कितनी हो जाएगी, देखिए आपके पास जो लेंथ थी उससे 6 ज़्यादा, ठीक है। ए की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है ना यहाँ पर, तो लेंथ से 6 ज़्यादा मतलब 36 होगी, फाइन। हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है इसके बराबर, ठीक है। डी की वैल्यू सेम रहेगी, तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम जो कोन का होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो जो रेडियस है कोन का उसका स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट आपके पास 36 दी हुई है, ये इक्वल्स टू किसके 462 के। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स गया, ये आपके पास गया 42 टाइम्स 21 टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास चले जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 12 टाइम्स, देन 4 टाइम्स 7 टाइम्स। तो यहाँ से
रेडियस जो आई कोन की उसका स्क्वायर जो आ रहा है वो 49/4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रेडियस होगी कोन की वो 7/2 के बराबर होगी। ठीक है, आपके पास अगर रेडियस कोन की इसके बराबर है तो हम इस कंडीशन का यूज करके, मतलब क्या, जो आपके पास रेडियस थी कोन की वो हाफ थी सिलेंडर के, तो ये आपके पास इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, जो रेडियस है सिलेंडर की डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या, जो रेडियस हुई सिलेंडर की वो इक्वल्स टू किसकी हुई, इसके अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर्स के बराबर हुई, इजंट इट। अब देखो उसने बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास थी क्या, जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया था किसका, सिलेंडर का। ठीक है, तो सिलेंडर के हाइट की अगर हम बात करें, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, ये आपके पास है 24। तो 24 माइनस 4 मतलब 20 आपके पास हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। तो यहां से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा एक सिलेंडर का, हम जानते हैं कितना, कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई r²। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 22/7 ये बाहर ले सकते हैं, रेडियस भी हम बाहर ले सकते हैं 7। ठीक है, अंदर h बचेगा, h आपके पास आया 20 प्लस एक रेडियस 7। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा, ये आपके पास जाएगा 44 × 27। इसकी वैल्यू जो है वो 1188 आ रही है, जबकि ये आपके पास b कितना होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग 1540 होना चाहिए था। इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब क्या कि b की ये जो वैल्यू आपके पास दी हुई है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं तो इन दैट केस देख लीजिए। ओके, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं इन दैट केस डी वैल्यू चेंज्ड है। मतलब क्या, आपके पास जो वॉल्यूम था कोन का वो चेंज है, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास सेम है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 396 लिख सकता हूँ ना, बाकी आपके पास सब कुछ इतना ही रहेगा। तो ये आपके पास देखिए, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 6 टाइम्स गया, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आर जो आएगी आपके पास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू किसकी आएगी, 21/2 की आएगी, इजंट इट। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी, वो भी क्या हो जाएगी, पॉइंट्स में हो जाएगी। बट उसने क्या बोला था, हमारे पास जो रेडियस है सिलेंडर का ना वो तो इंटीजर्स में। तो यहां से भी हमें पता चल गया क्या, कि ये वैल्यू जो आपके पास दी हुई है, मतलब डी की जो वैल्यू है वो भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सी ऑप्शन को चेक करते हैं, उसमें देखिए। ओके, अब अगर सी की जगह अगर हम 6 पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस उसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू आपके पास 6 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइट आएगी सिलेंडर की वो इक्वल्स टू किसकी आएगी, ये आपके पास 24 है, तो हाइट जो आएगी वो आपके पास 24 माइनस 6 मतलब 18 के बराबर आएगी। ठीक है, सिलेंडर की हाइट आपके पास ये आएगी। बाकी अगर मैं देखूँ वैल्यूज तो सबसे वो सेम ही रहेंगी, मतलब क्या, यहाँ पर हम 462 ही लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आई थी 49/4 और ये वैल्यू आई थी 7/2। तो जो रेडियस आया सिलेंडर का वो 7 आया। ठीक है, अब हम इसमें पुट अगर करके देखते हैं तो 2 × 22/7, रेडियस आपके पास है 7, अंदर हाइट आपके पास जो सिलेंडर की आई वो यहाँ से कितनी आई 18, 18 प्लस रेडियस 7, तो ये इक्वल्स टू किसके आ रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 44 × 25 आ रहा है। अब ये वैल्यू आपके पास जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना, इजंट इट, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, सी की वैल्यू जो यहाँ पर 4 दी हुई है वो इनकरेक्ट है, उसकी जगह हमें 6 रखना होगा, तभी हमारे पास कंडीशन सारी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, उसको देखते हैं। देखिए, अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें ए की जगह 4। ठीक है, इसका मतलब ए की जो वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है वो रॉन्ग है, राइट। तो अगर मैं ए की जगह 4 पुट करता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपके पास जो हाइट हो जाएगी कोन की ये वो कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 34 हो गई मतलब मैं इसकी जगह 34 रखूंगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, वॉल्यूम जो आपके पास दिया हुआ है वो तो करेक्ट ही होना चाहिए, मतलब 462। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूंगा, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 41 टाइम्स गया, सॉरी 42 टाइम्स गया, ये आपके पास 21 टाइम्स गया। यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आएगी ना वो पॉइंट्स में आएगी अगेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है ना 4, वो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने वैसे चेक करके बता ही दिया था कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। मतलब क्या, सी की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है 4 वो इनकरेक्ट है, उसकी जगह हमें 6 वैल्यू पुट करनी है।
ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि इन क्वेश्चंस को अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शंस के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच।